दौर का सबसे बड़ा ड्रीमर टेस्ला कार, रीयूजेबल रॉकेट्स और रोबोट्स के बाद अब पूरी दुनिया को एक ग्लोबल हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क देना चाहता है। इसका हर प्रोजेक्ट एक मिशन होता है। ये अब दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहता है। मगर क्या स्टारलिंक सच में ग्लोबल इंटरनेट का सॉल्यूशन होगा? एलन मस्क आखिर करना क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पेस एक्स का सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ, लेकिन उस वक्त इस प्रोजेक्ट को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया था। एलन मस्क के मुताबिक ये प्रोजेक्ट कुछ इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज की कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुआ, जिसमें फ्यूचर में 4000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे लियो भी कहा जाता है, में भेजने का प्लान बनाया गया। अर्थ के ऑर्बिट की 3 कैटेगरीज हैं, नंबर 1 जियो, नंबर 2 मियो और नंबर 3 लियो। जबकि इन तीनों ऑर्बिट्स का जमीन से फासला जानने के लिए इस चार्ट को देखिए। लियो 500 से 1000 किलोमीटर, मियो 5000 से 15000 किलोमीटर और जियो 36000 किलोमीटर तक के फासले पर है। दुनिया भर में 15 कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस ने सैटेलाइट्स को मुख्तलिफ ऑर्बिट में लॉन्च किया है, जिसमें यूएसए, चाइना और यूके पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ऑर्बिट्स को समझने के बाद दोबारा वापस स्पेस एक्स के प्रोग्राम पर आते हैं। स्पेस एक्स ने फरवरी 2018 में 2 टेस्टिंग सैटेलाइट्स कामयाबी के साथ लॉन्च किए, जिन्हें टिंटिन ए और टिंटिन बी का नाम दिया गया। फिर 23 मई 2019 को स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, जो 340 माइल्स की लैटिट्यूड पर कामयाबी के साथ लियो के ऑर्बिट में एंटर हुए। इनिशियली स्पेस एक्स का मकसद $1 ट्रिलियन की मार्केट में अपनी जगह बनाना था, ताकि इसके मार्स कोलोनाइजेशन विजन को हेल्प मिल सके और रिमोट एरियाज में जहां इंटरनेट की सर्विसेज मौजूद नहीं, वहां हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस दी जाए। अब तक 6764 स्टारलिंक सैटेलाइट्स लियो में भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 6714 ऑपरेशनल हैं, जो ग्लोबल इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम स्टारलिंक सर्विस को ट्रेडिशनल सर्विस से कंपेयर करें, तो केबल या फाइबर ऑप्टिक्स हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को हाई स्पीड पर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसफर करती हैं। ऐसी सर्विस को यूज करने के लिए कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल या HFC का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि डेटा हाई स्पीड पर ट्रांसफर हो। कोएक्सियल केबल्स इलेक्ट्रिकल केबल होती हैं, जो डेटा या सिग्नल को एफिशिएंटली और सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं, जबकि HFC हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिक्स और कोएक्सियल केबल्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस की ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडबैंड यूजर्स की तादाद 5.4 बिलियन है। स्टारलिंक कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसको समझते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो लियो में मौजूद होते हैं, जबकि जमीन पर मौजूद ग्राउंड स्टेशंस, जिन्हें गेटवे स्टेशंस भी कहा जाता है, वो सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसके साथ हर यूजर को एक डिवाइस दी जाती है, जिसे डिशी कहते हैं, जो यूजर अपने घर की छत या किसी ओपन एरिया में इंस्टॉल कर देता है, जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने का काम करती है। ये तीनों मिलकर कैसे यूजर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों सोचिए, आप एक स्टारलिंक इंटरनेट के यूजर हैं और आपका लैपटॉप डिशी से कनेक्ट है। जब आप YouTube पर कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो आपका लैपटॉप डिशी को सिग्नल भेज रहा होता है कि मुझे ये वीडियो देखनी है। फिर डिशी फौरन ये सिग्नल सैटेलाइट को भेजता है, जबकि सैटेलाइट ये सिग्नल मजीद आगे ग्राउंड स्टेशंस को भेजती हैं। ग्राउंड स्टेशंस आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक डेटा रूट करता है और दोबारा सिग्नल सैटेलाइट को जाते हैं। सैटेलाइट से वापस सिग्नल फिर डिशी और डिशी से वापस आपके लैपटॉप में डेटा रूट होता है। सैटेलाइट्स और जमीन का फासला ज्यादा नहीं होता, तो यूजर को हाई स्पीड पर सर्विसेज मिलती हैं और लेटेंसी रेट बहुत कम होता है। लेटेंसी डिले इन कम्युनिकेशन को कहा जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट और रिमोट एरियाज में अवेलेबिलिटी की वजह से ये सर्विस बहुत तेजी से मकबूल हो रही है, जिसका मेन सबूत ये है कि इस सर्विस के यूजर्स की तादाद 4 मिलियन तक पहुंच गई है। जबकि इस आर्टिकल को देखिए, कतर एयरवेज की 22 अक्टूबर 2024 को दोहा से लंदन जाने वाली फ्लाइट में पहली बार किसी भी बोइंग 777 एयरक्राफ्ट में
स्टारलिंक सर्विसेज का इस्तेमाल किया गया। बिजनेस इनसाइडर के इस आर्टिकल के मुताबिक स्टारलिंक अब प्लेन्स और क्रूज शिप पर भी इस सर्विसेज को देगा, जबकि इसके वेब सर्विस की ट्रैफिक 2024 में 3 गुना बढ़ गई है। दोस्तों, स्पेस एक्स और स्टारलिंक की कहानी हमें यह सबक देती है कि अगर एक इंसान अपने विजन और हिम्मत के साथ आगे बढ़े तो वो दुनिया को तब्दील कर सकता है। एलन मस्क की इन्हीं स्किल्स की वजह से वो दुनिया के पहले ट्रिलियनर भी बन सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन दबाइए और मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। शुक्रिया।